हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूनिट 3 जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कौन सा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने आपको देखो 2D 3D बता दिए, इनके टाइप्स भी बता दिए और राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी बता दिया। और हमने आपको कल क्या निकाला था? एक्स और वाई की जो देखो साइन आर का वैल्यू और हमने किसकी थीटा की वैल्यू भी ज्ञात करी थी। साइन थीटा और आर की वैल्यू हमने क्या ज्ञात करी थी, वो हमने कल आपको इसी टॉपिक में मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमने जो बताया था। देखो तो आज का टॉपिक हमारा प्लेन पोलर यूनिट वेक्टर। देखो कल हमने आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में समझाया था, आज भी प्लेन पोलर यूनिट वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है? इकाई सदिश की बात होती है। यहाँ पर हमारे पास आर कैप है, ठीक है। आर कैप क्या होता है? आर का वेक्टर बट्टे आर का मॉड, ये हमारा क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। क्या एक यूनिट वेक्टर है। इसी के दौरान इसी को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? आप पहले चित्र को समझो, चित्र के बाद समझाएंगे थ्योरी क्या है, हमारे डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया है। देखो हमारे पास एक्स वाई दो क्या है? प्लेन प्लेटें हैं। किसकी? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है ये एक्स वाई प्लेन प्लेट का, एक्स और वाई का, जिसका मूल बिंदु ओरिजिन ओ है। बिंदु ओ से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है? आर वेक्टर है। क्या बिंदु O से P के बीच की दूरी क्या हमने मान ली? आर। आर क्या हमारा डिस्टेंस है? कितनी डिस्टेंस है? आर वेक्टर, ठीक है। ये बता रहे हैं हमारे पास क्या? OP बराबर आर डिस्टेंस। अब देखो हम क्या बता रहे हैं? प्लेन पोलर यूनिट वेक्टर के बारे में। हमने आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट समझाए थे, क्या थे? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। अब हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे ई आर कैप प्लस कॉमा ई आर ये थीटा, ये हमारे यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर हमारे पास। यूनिट वेक्टर आर है जो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करता है। ये भी हमारे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इनका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर क्या करता है? आर इंक्रीज करेगा और ये भी हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात हो गई हमारी यूनिट वेक्टर के बारे में, जो हम ज्ञात करनी है पोलर की। किसके? पोलर की। हमने आपको बताया कि देखो ये तो हमारे पोलर की हैं आर की, और उसके किसके होते हैं? एक्स वाई किसके होते हैं? कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। वेक्टर एक्स वाई, ये तो हो गए हमारे एक्स वाई। अब हम समझेंगे क्या कराने थे हम। देखो अब समझो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। हमने पहले बताया था ई की पावर आई आर और ई की पावर आई थीटा, दो टाइप्स। इसमें से पहले टाइप्स हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप्स का हो जाएगा हमारे पास ई की पावर आर बराबर क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? हमने लिख दिया एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन इन विच आर क्या करेगा? इंक्रीजिंग सी आर। देखो हमने इंक्रीजिंग का साइन बना दिया, जो हमारा जो सी आर यूनिट वेक्टर है, सॉरी ई आर जो यूनिट वेक्टर है, ई कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। जो कैप हमारा क्या बताता है? यूनिट वेक्टर को बताता है। तो जो ई की पावर ई कैप आर एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन इन विच आर इंक्रीजिंग, जो आर को क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। बिंदु ओ पर हमारे पास क्या है? मूल बिंदु 0,0। देखो आराम से एक पॉइंट बताते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। देखो मूल बिंदु ओ हमने मान लिया, इसके क्या हो जाते हैं? 0,0। मान क्या होगा यहाँ पे? 0,0 होगा। पी पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पोलर के। पोलर के कोऑर्डिनेट होते हैं आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आर कोमा थीटा क्या होते हैं? पोलर की बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक्स वाई मानते, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पी के कोऑर्डिनेट आर कोमा क्यू थीटा है, ठीक है। बस अब यहाँ पे समझो ओपी, हमारे पास ओपी क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। ओपी पोजीशन वेक्टर है। यहां पर हमने आपको बताया कि देखो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने आपको बताया कि जो ओपी है इसके अगर आर वेक्टर मान ले, ओपी मान लो, बात एक ही है।
ओपी मानो या आर वेक्टर मानो, बात एक ही है, ये बात हम आपको बता चुका हूं। देखो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप 2 डायमेंशनल के लिए, 3 डायमेंशनल के लिए जेड के कैप। बात ठीक है। सेम कंडीशन यही है, ओपी बराबर आर वेक्टर, ये कंडीशन बराबर होती है इसकी। तो ओपी बराबर आर वेक्टर है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 प्लेन प्लेट है एक्स और वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पोलर में। पोलर में कैसे होंगे वो बाद में पहले समझेंगे, एक्स आई कैप और वाई जे कैप, यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है। देखो ओपी या यहाँ पे लिख लो आर, बात एक ही है, ठीक है। ओपी आर वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इनको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे समझो, पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको, हमने बताया कल आपको एक तो सिद्ध कराया। देखो बाई बराबर हमने क्या निकाला था, बाई बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और बाई बराबर आर साइन थीटा। ये हमने कल आपको सिद्ध करके निकाला था कि एक्स और वाई के मान क्या होते हैं। एक्स प्लेट और वाई प्लेट के जो मान हमने निकाले कोऑर्डिनेट के, ये हमने कल आपको बता चुका हूं, ये वाली चीज किस प्रकार से हमने साइन थीटा एंगल बना के इनको प्रूव किया था। अब यहाँ पे x का और y का मान रखना है, x का और y का मान, x का मान क्या है r cos थीटा i कैप और r sin थीटा j कैप। देखो यहाँ तक तो सिंपल है। पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है किसका, पोलर कोऑर्डिनेट का, फिर इसको हमने क्या इंक्रीज होते हैं ये ओ मूल बिंदु है, पी क्या है पोलर में कोऑर्डिनेट r थीटा है। यदि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते तो x y मानते। ओपी हमारे पास एक डायरेक्शन है किसकी, पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की एक्स आई के लिए आई कैप प्लस वाई जे कैप मानते हैं, क्या 2D के लिए। और बताओ ठीक है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल के लिए। और यहाँ पे x का हमने कल मान निकाला था, क्या निकाला था, x r cos थीटा बाई r sin थीटा, ठीक है। ये हमारे दोनों मान हो गए। अब करेंगे यहाँ पे भेर, जहां अब चीजें इंपॉर्टेंट समझने वाली, समझो ओपी बराबर आर यूनिट वेक्टर मान लिया, ओपी बराबर आर यूनिट वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब इसको समझेंगे ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है। अब जे मेन कंडीशन है, ओ क्यू है क्या, ओ क्यू है तो डी आर। देखो यहां पर समझो चित्र को, यहां से हम एक लाइन बढ़ाएंगे थोड़ी आगे को, ये मान लेंगे क्यू, ठीक है। ये मान लाइन होगी हमारी क्यू, इतना है आर, ये हमारे पास क्या है डी आर, ठीक है। ये आर हो गई, ये हमारी क्या हो गई डी आर। अब बताओ कि ये वाली आर ये डी आर तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये आर प्लस डी आर। और ओ से क्यू तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर, ये होगी हमारी इसकी डिस्टेंस। अब ओ से क्यू तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस डी आर। देखो यहाँ पर हमने पूरी कंडीशन लिख दी, यहाँ से ये वाली दूरी पूरी बिंदु है क्यू तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस डी आर। अब ओ क्यू, अब ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू, ओ क्यू। अब ओ क्यू बराबर हम निकालेंगे, पहले तो हमने किसकी निकाली थी, ओपी की, ओपी की निकाली, ये वाली चित्र से यहाँ तक की निकाली। अब हम पूरे की निकालेंगे, पूरे की क्या है, ये वाली हम लेंगे, क्या लेंगे, आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओ क्यू, 2 डायमेंशनल की बात चल रही थी तो 2D। सेम कंडीशन आर की जगह पर हमारा क्या होगा, आर प्लस डी आर, जहां हम आर एक ले रहे थे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर कॉस थीटा और आर प्लस डी आर साइन थीटा। देखो सिंपल है, आर प्लस डी आर को, यहाँ पर सिर्फ आर की वैल्यू तो चेंज हुई है, यहाँ से पहले यहाँ तक की पी तक की ली थी हमने, ओ से पी तक की वैल्यू ली थी, अब पी से क्या तक की लेंगे, क्यू तक की, तो आर प्लस डी आर जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ओ क्यू वैल्यू आ जाएगी आर प्लस डी आर कॉस थीटा आई कैप, आर प्लस डी आर साइन थीटा जी कैप। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, ये बराबर जो मान था पी क्यू, जो हमने बढ़ा के लिखा है इंक्रीजिंग, क्या कह रहा था, इंक्रीजिंग करेगा आर को, तो क्या होगा मान, पी क्यू का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर।
और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका हम क्या निकालेंगे, वेक्टर सदिश पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलेगा, जब हम ओ क्यू में से ओपी हटा देंगे, ओ क्यू में से ओपी हटा देंगे, ओ क्यू में से ओ और क्यू में से ओपी हटा देंगे तो हमारे पास पी क्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमारे पास मान लिखे हुए हैं, देखो ओ क्यू के मान जी है, ओपी के मान जी है। तो ओ क्यू के क्या है, आर प्लस डी आर कॉस थीटा, आर प्लस डी आर साइन थीटा, माइनस का साइन लगा दिया, आर कॉस आई कैप प्लस आर साइन जेड के, आर साइन थीटा जे कैप। अब इनको माइनस खोल देंगे तो हमारे आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, तो आर से आर क्या हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर कटे हुए हैं और ये काट भी दिए, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू चल रहा है, पी क्यू हमारे पास पूरी वैल्यू है इसकी, पी क्यू की इतनी वाली जो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको डी आर कॉस थीटा कैप प्लस डी आर साइन जी कैप। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर सदिश है पोलर का, तो वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू एंड पी क्यू का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। ये डायरेक्शन है पी क्यू, पी क्यू की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पी क्यू ने निकाली। अब पी क्यू का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, और पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमने बताया था कैसे निकालते हैं। पी क्यू क्या, हमारे पास मान लो आर वेक्टर है, इसके कंपोनेंट एक्स आई कैप वाई जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब हम बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक एक पॉइंट हम आपको समझाते हो, उसी पॉइंट पे हम सब सवाल कराते चले आ रहे हैं। हमने पहले पोलर समझाया, पोलर क्या होते हैं, फिर इनके आर थीटा कॉस थीटा एक्स वाई के मान हमने निकाले थे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, यूनिट सदिश निकाल रहे हैं, इनका यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं किस टाइप से। देखो ये भी हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर, जो हमारा वीडियो है पहले लेक्चर में, आर वेक्टर क्या होते हैं और आर का मोड कैसे निकालते हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास ये वाले वेक्टर को क्या हो जाएगा, डी आर का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस डी आर का स्क्वायर, डी आर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। डी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, डी आर बचेगा। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लग गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, डी आर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो हमारा आया था, ये आया था हमारा क्या, इसका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, जो हमारा सॉरी क्या आया था, वेक्टर, ये हमने वेक्टर ज्ञात किया था, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात किया था। अब यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर हमारा क्या होता है, देखो ये चीज हमें डाल देते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर बराबर होता है पी क्यू का वेक्टर बट्टे पी क्यू का मैग्नीट्यूड। इस टाइप से हमने बताया ये होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, देखो समझो, थोड़ा सा रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं इसको बताता हूं। देखो हो गया। अब मैं देखो ये वाला मिटा देता हूं इतना, देखो अब यहां पे निकालूंगा पी क्यू का, क्या हमारे पास पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर बटे पी क्यू का मॉड। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू क्या दी है, ये बराबर दी है, क्या लिख लो, डी आर कॉस थीटा आई कैप, और दूसरी क्या है, डी आर साइन थीटा जे कैप बटे डी आर। यहाँ पे क्या निकल गया, डी आर, तो हमारे पास यहाँ से डी आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आर, तो डी आर से डी आर कट जाएगा, तो हमारे पास पी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, और जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देना, e की पावर कैप आर वेक्टर बराबर कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। ये आ गया हमारा मान। ठीक है, ये था हमारा इतना मान, ये याद कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं इसको ये बताया था, अब मैं इसको बात करूंगा किसकी, e की पावर 8 थीटा के बारे में।
अभी हमने आपको बताया था ई कैप जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्शन क्या है, इंक्रीज। ये हमारे पास है थीटा, ये हमारे पास क्या है, थीटा। देखो अभी अभी ये वीडियो हमने बनाई थी, अभी ये क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। हम फिर से इस वीडियो को बना रहे हैं। देखो ओ बराबर हमारे पास क्या मूल बिंदु है, यहाँ क्या लिख लेना, मूल बिंदु है। क्या है ये, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट। मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0। और पी हमारे पास क्या है, r, थीटा। पी के कोऑर्डिनेट क्या, r, थीटा, किसके, पोलर फॉर्म के। ये बात हमने बता चुका हूं। r हमारा क्या है, r प्लस थीटा डी थीटा। r में चीजें समझना। देखो r समझो क्या है, जब हमारे पास p है तो ऊपर तो हम क्या निकाले थे, r की वैल्यू निकाली थी। और थीटा क्या निकलेगा, जो थीटा एंगल होगा वो इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर थीटा बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो कुछ थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है, इस बिंदु को हमने किससे डिनोट कर दिया, R से, सॉरी R। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा थीटा हो जाएगा। तो यह प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, R थीटा प्लस डी थीटा। ये वैल्यू आएगी थीटा प्लस डी थीटा, ये वाली वैल्यू आएगी थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये वैल्यू आएगी थीटा प्लस डी थीटा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, ओपी बराबर क्या लिखा था, ओपी बराबर, देखो ओपी बराबर यहाँ पर पी आर। पी आर क्या हमारे पास, पी आर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये मुझे ज्ञात करना है, यही मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका क्या यूनिट वेक्टर निकालनी है और इसकी क्या निकालना है, ई थीटा यूनिट वेक्टर इसका डिस्प्लेसमेंट पोलर कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान ये ज्ञात करना, ओपी बराबर आर यूनिट वेक्टर है, तो आर यूनिट वेक्टर आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ पे समझो आर थीटा कॉस थीटा कैसे निकले, यहाँ पे लिखे थे एक्स आई कैप वाई जे कैप। हमारा 2D कोऑर्डिनेट में चल गया था 2D में, और 2D में x बराबर हमने बताया था, x बराबर मान याद कर लेना, x बराबर cos थीटा आई कैप और y बराबर sin थीटा j कैप। ये मान हम आपको देखो पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप वीडियो जाइए, देखो सब वीडियो आपको आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा हमने क्या कराया। देखो cos थीटा मान गिराया, तो यहाँ से उसी अकॉर्डिंगली सवाल होंगे। ठीक है, मान क्या होगा, ई आई कैप थीटा का क्या होंगे, वैल्यू कैलकुलेट होगी। आर थीटा बराबर आर कोस थीटा आई कैप, आर थीटा साइन थीटा कैप। ये बात हो गई हमारी, यहाँ तक क्लियर है। जैसे अभी हमने ज्ञात किया था उसी में हमने ऐड कर देंगे। और कोस थीटा आर जो हमारे पास है ओ आर, हमारे पास क्या है ओ आर। ओ आर वेक्टर क्या है, थीटा प्लस डी थीटा। यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, तो आर थीटा कॉस थीटा प्लस डी थीटा, आर साइन थीटा प्लस डी थीटा जे कैप। ये हमारे पास क्या हो, थीटा। यहाँ पर क्या चेंज हुई थी, आर। ये वाली तो सेम थी, ये वाली हमारी थीटा चेंज की थी। उसमें हमने क्या करी थी, आर प्लस डी आर, उसमें किसमें चेंज किया था, आर में या थीटा में। तो हमारे पास एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज हमारा बन जाएगा ओपी आर। ये त्रिभुज बन जाएगा ओपी आर, ओपी आर। ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा ओपी आर। ठीक है, ओपी आर त्रिभुज हो जाएगा। तो यूजिंग ए लॉ ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब इनको हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो आरपी हमारे पास क्या निकालना है, आरपी याद करना। आरपी याद करना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे, ये वाली वैल्यू में मिल जाएगी। ये हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया होगा, जब आपने पहला यूनिट चेक पढ़ा होगा उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया होगा। जब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये वाली वैल्यू मेरी प्राप्त हो जाती है, किसके, त्रिभुज के नियम से। आरपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस ओपी। इस प्रकार से हम वैल्यू लगाएंगे ओ आर की और ओपी की। हाँ, ओ आर की और ओपी की, ये दो वैल्यू लिखी है। तो ओ आर की क्या हो जाएगी, ओ आर कॉस थीटा थीटा प्लस डी थीटा आई कैप, आर साइन थीटा थीटा प्लस डी थीटा जे कैप, माइनस ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप बराबर। फिर इनकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, आर कॉस थीटा थीटा प्लस डी थीटा माइनस, देखो आर जो कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, आर कॉस थीटा थीटा प्लस डी थीटा माइनस के आर कॉस थीटा आई कैप और माइनस का आर साइन थीटा थीटा प्लस डी थीटा और आर साइन थीटा जे कैप। हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। ये वाली आपको कुछ समझ में आई प्रॉपर्टी बनती है जो हमने आपको यहाँ पे बता दी। देखो एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस थीटा माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स प्लस थीटा प्लस डी थीटा, तो एक्स प्लस थीटा, तो हमारे पास एफ क्या हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिख ली है। ठीक है, अभी एक मिनट रुकना। देखो
यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बताई एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाती है आर कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस के कॉस आई कैप। हमने यहाँ पे लिखा था आई कैप सिर्फ यहाँ पर समझो क्या उसमें चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी एफ डैश, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट माइनस के साइन थीटा। इसी प्रकार एफ डैश एक्स इसका करेंगे किसका आर साइन थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा माइनस आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है cos थीटा और sin थीटा में वैल्यू क्या कर रहा है चेंज कर रहा है इस फॉर्मेट। ये वाली वैल्यू हमारी इस टाइप से लिखी हुई है, समझो ये वाली वैल्यू इस टाइप से लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू ठीक है, ये वाली वैल्यू इस टाइप से लिखी हुई है। तो इस वैल्यू को हम किस प्रकार से कर रहे हैं डैश कर रहे हैं। डैश का मतलब होता है एफ डैश का मतलब होता है इसका क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकालना आर बराबर वैल्यू फिर मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पे लगा देंगे आर साइन थीटा थीटा प्लस डी थीटा बराबर हमने cos थीटा निकाल लिया, तो आर हमारे पास हो गए आर बचा, तो आर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन थीटा जो हमने निकाली थी साइन थीटा डी थीटा आई कैप आर cos थीटा डी थीटा जे कैप। और इसी प्रकार हम इसका करेंगे तो वो क्या करेंगे आई यूनिट वेक्टर निकालने। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने बताया था चाहे कुछ भी हो एन कैप बराबर क्या होता है एन का वेक्टर बच्चे एन का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे पी आर मान चल रहा है तो पी आर का क्या लगेंगे इसका हमारे पास मान है ही और क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया होगा कि हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स आई कैप वाई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से मान निकालते हैं आर अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ तो इस प्रकार से हम इसकी क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर डी है, तो हमारे पास आर और डी थीटा क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, तो आर डी थीटा कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे समझ लो सब कंडीशन यहाँ पे लिखी है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो हमारी वैल्यू 1 लगा देंगे तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर डी थीटा। हमारे पास क्या है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमें ज्ञात करनी है, तो पी आर की वैल्यू क्या दी है यहाँ से लिख लो आर माइनस के साइन थीटा और डी थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप वटे दिखाई दे रहा है वटे में हमारे पास क्या है इसका आर डी थीटा। अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे कैसे आर डी थीटा हमारे पास दोनों में है, तो हमारे पास माइनस के साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा वटे आर डी थीटा, तो ये वैल्यू हमारी कट जाएगी माइनस के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मान आ जाएगा ये वाला समझना, यहाँ पर क्या बचेगा मान यहाँ पे लिख देना इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बचेगा e की पावर थीटा बराबर एक कट जाएगा क्या बचेगा माइनस के साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा और e की पावर r बराबर हमने बताया था आई कैप और जे कैप, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप, ठीक है साइन थीटा जे कैप, ये बराबर हमने दो वैल्यू निकाल ली थी। तो कुछ नहीं ये सवाल में देखो मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टी, मेन चीज यहाँ पर हमने एक साइड में हमने वीडियो मतलब एक साइड में हमने की cos थीटा एक साइड में किया, हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है। यहाँ पर समझ लो फेरा देखो f डैश x का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यदि हमारे पास वैल्यू दी होगी x प्लस डी एक्स और माइनस के एफ एक्स, तो इसी फॉर्मेट में हमारे पास ये वैल्यू लिखी थी r देखो cos थीटा, अगर r ना लिखो तो r तो मेरे पास है ही, यहाँ पर समझो cos थीटा x प्लस डी थीटा माइनस के cos थीटा, इस प्रकार से हमारे फॉर्मेट में लिखी है। तो इसका क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, इसी प्रकार sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। इसी प्रकार हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड का क्या निकाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसका यूनिट सदिश निकालेंगे, तो हमारे पास दोनों वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है दोनों वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारी जे ही होगी, ये भी हमारी क्या होगी जे और ये होगी हमारी आई, ठीक है यहाँ पे गलती मत करो। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ। देखो हमने अब हमारी अगली वीडियो जो देखोगे
उसमें हमने आपको बताया था पिछले में r बराबर cos थीटा क्या, y बराबर sin थीटा जे क्या, जे हमने वैल्यू निकाली थी। अब पिछली वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको समझ में आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए धमाकेदार सेशन के साथ। सॉरी, और क्योंकि वीडियो गलती हो गई इस वजह से थोड़ा जल्दीबाजी करनी पड़ रही है, समझो, ठीक है। और धन्यवाद।